आज हम सभी निरुक्तम के बारे में पढ़ेंगे। निरुक्त एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एमए की कक्षा में भी आता है और नेट जेआरएफ या कॉलेज लेक्चरर का जो एग्जाम होता है इसमें प्रायः निरुक्त पूछा जाता है। तो सबसे पहले सब आपको मैं बता दूं कि जैसे कुछ स्लाइड के अंदर मैंने इस निरुक्त का परिचय दिया है, जो आप देख सकते हैं। ये स्लाइड्स है जिसमें आपको अच्छे से बताने का मैं प्रयास करूंगा कि निरुक्त क्या होता है और इसके कितने अध्याय होते हैं। पूरी जानकारी जो जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आते हैं उन सब प्रश्नों के उत्तर को मैंने इस स्लाइड में डालने का प्रयास किया है। तो विद्यार्थियों, निरुक्त एक प्रकार का ग्रंथ है जो यास्क के द्वारा लिखा गया है। यास्क जी है, उन्होंने निरुक्त को लिखा था। तो अब ये निरुक्त क्या है, इसमें निरुक्त में क्या होता है, वो सब बातें हम सभी इस स्लाइड के माध्यम से पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले निरुक्त का वेद के साथ संबंध है। समझ में आ गया? निरुक्त है, उसका चारों वेदों के साथ संबंध है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों के साथ संबंध है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि आखिर ये वेद क्या है। वैदिक साहित्य में किन किन ग्रंथों का समावेश होता है, यह आपके मन में प्रश्न आएगा। तो देखो, मैं आपको थोड़ा सा नीचे ले जाऊंगा, जिसमें वैदिक साहित्य में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, यह चार ग्रंथ है वो वैदिक साहित्य में आते हैं। आपको कोई पूछे कि वैदिक साहित्य में क्या है, तो यदि आप यह बोल दो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद तो आते ही है वैदिक साहित्य में। उसके साथ में संहिता भी आती है, ब्राह्मण भी आते हैं, आरण्यक भी आते हैं, उपनिषद भी आते हैं। ये चार वैदिक साहित्य में आते हैं। अब देखो, मैं कुछ आपको पंक्तियां लेके आया हूं जो आपके नेट जेआरएफ हो या इनमें ये पूछी जाती है। आप इनको याद कर लेना, और ये कहां पर कही गई है यह भी आपको याद होना चाहिए। तो देखो, एक कात्यायन सर्वानुक्रमणी नाम का ग्रंथ है, उसमें एक बात कही है वैदिक साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। तो देखो, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, इसका मतलब हो गया कि मंत्र और ब्राह्मण, इन दोनों ग्रंथों का समावेश जहां होता है उसको वेद कहा जाता है। विद्यार्थियों, यहाँ पे जो मंत्र है, मंत्र का अर्थ यहाँ पर संहिता से है। संहिता कहते हैं मंत्रों के समूह को संहिता कहते हैं, ठीक है। और ये जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के अंदर ये आते हैं तीनों, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये तीनों के तीनों आते हैं किस में आते हैं? ब्राह्मण में आते हैं। तो कात्यायन सर्वानुक्रमणी के अनुसार वेद का अर्थ होता है जिसमें संहिता रहे, ब्राह्मण रहे, आरण्यक रहे और उपनिषद रहे। यह पंक्ति और इसका प्रसंग आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद में एक आपस्तंभ परिशिष्ट नाम का ग्रंथ और है, जिसमें कहा गया है मंत्र ब्राह्मणात्मको वेद राशि, जो ऊपर कहा गया है वैसा ही अर्थ इस पंक्ति में बताया है। पर ये इसमें कहा है कि मंत्र और ब्राह्मण, अर्थात वो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये तीनों है ना, और साथ में मंत्र मतलब संहिता, इन चारों को मिलाकर वेद राशि ही, वेदों का समूह बनता है। समझ में आ गया? उसके बाद में एक बोधायन गृह्य सूत्र है, यह भी एक प्रकार का ग्रंथ है। इसमें क्या कहा गया है? मंत्र ब्राह्मणम वेद इत्याचक्षते, मंत्र और ब्राह्मण, इन इन दोनों के अंदर जिन जिन का समाविष्ट होता है वो वेद कहे जाते हैं। तो ये पंक्तियां आपकी जरूर परीक्षा में पूछी जाती है। या तो ऐसा पूछ लिया जाता है मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम कस्मिन ग्रंथे उक्तम, तो आपको कात्यायन सर्वानुक्रमणी याद रखना है। या फिर ऐसा आ जाता है वेद नाम ध्येयम, एक में मंत्र आ जाता है, एक में मंत्र ब्राह्मण आ जाता है। तो इस प्रकार से आपको मैंने अभी तक यह बताया है कि वैदिक साहित्य में संहिता अर्थात मंत्रों का समूह है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब विद्यार्थियों में बात करता हूं संहिता की। अब एक एक का मैं आपको अर्थ बताऊंगा कि किन किन में क्या क्या होता है। संहिता का मैंने आपको अर्थ बताया था कि मंत्रों का समूह है। तो सबसे पहले, संहिताओं की अनेक शाखाएं हैं। जैसे एक पेड़ की बहुत सारी ब्रांचेज होती है ना, शाखा होती है, इसी प्रकार प्रत्येक वेद की बहुत सारी शाखाएं हैं।
एक पतंजलि जी नाम के बहुत बड़े व्याकरण हुए हैं, त्रिमुनि के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने एक महाभाष्य नाम का ग्रंथ लिखा है। उस महाभाष्य ग्रंथ में वेदों की निम्न शाखा बताई है। यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखो क्या है कि ऋग्वेद है, उसकी 21 शाखा बताई है। कितनी शाखा बताई है? 21 शाखा। और इसके लिए एक पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, एक विंशतिधा बाह्वृच्यम। इसका मतलब हो गया, पतंजलि जी के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। यजुर्वेद के अंदर 101 शाखाएं हैं। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 101 शाखाएं हैं। पंक्ति क्या है उस महाभाष्य में? एक शतम अध्वर्यु शाखा। अध्वर्यु का अर्थ यहाँ पर अर्थ है यजुर्वेद। तो ऐसा प्रश्न आएगा सीधा, एक शतम कस्य शाखा, तो आपको अध्वर्यु शाखा या फिर यजुर्वेद, ये याद रखना पड़ेगा। सामवेद की 1000 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 1000। 1000 को संस्कृत में बोलते हैं सहस्र। वर्तमा मतलब शाखा। विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये जो सहस्र हम बोलते हैं, ये बहुत मिस्टेक करते हैं। सहस्र को सहस्त्र बोलते हैं। ध्यान रखना, स के अंदर रे मिला हुआ है, त्र नहीं है। तो सहस्र वर्तमा का मतलब हो गया कि सामवेद की 1000 शाखाएं हैं। अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। नवधा अथर्वण है, अर्थात 9 शाखाएं अथर्ववेद की है। इस प्रकार से पतंजलि जी ने महाभाष्य में जितनी जितनी शाखाएं बताई है, वो सभी शाखाएं ऋग्वेद की 21, यजुर्वेद की 101, सामवेद की 1000 और अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। हम देखो विद्यार्थियों कहाँ चल रहे हैं कि निरुक्त है ना, उसका वेद के साथ संबंध है। तो वेद क्या होता है, इसके अंदर मैंने आपको ये चारों बताए। संहिता क्या होती है, तो मैंने आपको यह बता दिया। अब विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे ब्राह्मण। आपके मन में ऐसी जिज्ञासा आई होगी कि ये संहिता तो ठीक है, समझ में आ गया, ब्राह्मण क्या ये जो जाति वाला ब्राह्मण होता है ये होता है क्या? तो मेरा उत्तर होगा, ब्राह्मण का अर्थ यहाँ पर कोई जाति अर्थ नहीं है। तो क्या अर्थ है, मैं आपको बताता हूं। ब्राह्मण ग्रंथ वे ग्रंथ है जिसमें यज्ञ विधियां, यज्ञ करते हैं ना, तो उस यज्ञ की मेथड क्या होता है, कहाँ पे क्या क्या करना होता है, उन सब के बारे में ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ विधियां का वर्णन मिलता है। मंत्रों के संक्षिप्त संकेतात्मक अर्थ भी मिलते हैं। कोई मंत्र होता है ना, तो उसका थोड़ा सा अर्थ भी ब्राह्मण ग्रंथों में दिया हुआ रहता है। शब्दों के निर्वचन भी दे रखे हैं। शब्दों के निर्वचन का अर्थ होता है कि शब्दों की उत्पत्ति भी दे रखी है कहीं कहीं। उसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथों का कर्म कांड के साथ संबंध है। कर्म कांड का मैं आपको अर्थ बता दूं कि यज्ञ आदि जितने भी ये कर्म है ना, इन कर्मों के बारे में ब्राह्मण ग्रंथों में बताया गया है। तो यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध किस किस से है? तो मूलतः तो कर्मकांड से संबंध है। फिर भी यज्ञ विधियां, मंत्रों के संक्षिप्त संकेतात्मक अर्थ, शब्दों के निर्वचन और कर्मकांड आदि का इसमें आपको वर्णन मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया वैदिक कर्म का इसमें ब्राह्मण ग्रंथों में क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा आरण्यक के बारे में। ये देखो, ये सभी आपके पाठ्य पुस्तक में है और आगे आपके कंपटीशन एग्जाम में भी काम आएगी, इसलिए मैं इन सबको लाया हूं। अब देखो आरण्यक क्या होता है विद्यार्थियों। आरण्यक ग्रंथों में, आरण्यक ग्रंथ की एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, अरण्य एव पाठ्यत्वाद आरण्यकम इतीरियते। इसका मतलब क्या? अरण्य बोलते हैं वन को। जिनको, जिन ग्रंथों को जंगल के अंदर या वन के अंदर पढ़ा गया या फिर वन के अंदर जिनकी रचना हुई, उनको क्या बोलते हैं? आरण्यक ग्रंथ बोलते हैं। आपको देखो इन चीजों का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, आरण्यक ग्रंथों में ऋषियों की प्रवृत्ति उपासना की ओर अधिक हुई है। कर्मकांड से वो उपासना की तरफ गए और इनको वन के अंदर, अरण्य के अंदर इनको रचा, इसलिए इनको आरण्यक कहते हैं। ये पंक्ति भी आपके परीक्षा में पूछी जा सकती है कि अरण्य एव पाठ्यत्वाद आरण्यकम इतीरियते। तो ये सायण एक बहुत बड़े वेद भाष्यकार हुए हैं, जिन्होंने ऐतरेय आरण्यक है उसके प्राक कथन में ये पंक्ति कही है। आपको समझ में आ गया। आरण्यक ग्रंथों का संबंध है उपासना कांड से। एक बार प्रश्न आया था कि आरण्यक ग्रंथों का संबंध किस आश्रम से है, तो वानप्रस्थ आश्रम से आरण्यक ग्रंथों का संबंध है, वो भी आप ध्यान रखना। आपको समझ में आ गया विद्यार्थियों। अब बात आती है उपनिषद की। विद्यार्थियों उपनिषद है, उपनिषद का संबंध ज्ञान से है।
वेदों में जितना भी ज्ञान निहित है उस ज्ञान का संबंध उपनिषदों से है। आपने कई उपनिषदों के नाम सुने भी होंगे ना, ठीक है। इस प्रकार से विद्यार्थियों इन चारों का, वैदिक साहित्य में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन चारों का समावेश होता है। अब आपके एक अलग इकाई है एमए के अंदर भी और नेट जेआरएफ में, वेदांग नाम से, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। वेदांग शब्द है, इसमें संधि होती है सवर्ण दीर्घ संधि, वेद प्लस अंग। अंग किसको बोलते हैं? अंग बोलते हैं उनके पार्ट को। जैसे हमारी शरीर है, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, उन अंगों के द्वारा हम जाने जाते हैं कि हम मनुष्य हैं। यदि वही अंग पशु के हैं तो हम बोलेंगे ये गाय है या ये कुत्ता है। तो अंग क्या करते हैं? व्यक्ति को पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार वेदांग में वेदों के वे अंग है जिससे वेद क्या होते हैं? वेद को समझने में आसानी होती है, सहजता होती है। विद्यार्थियों में आपको बताऊंगा कि वेदांग क्यों बने। एक बहुत अच्छी पंक्ति है, निरुक्त के अंदर कही है, निरुक्त के अंदर कही है, यास्क जी ने कही है वेदांगों के बारे में। वो क्या कहते हैं? उपदेशाय ग्लायन्तो वरे बिल्म ग्रहणार्थम इमं ग्रंथम समाम्ना शिशु वेदम च वेदांगानी च। विद्यार्थियों, ये बात वेदांग क्यों लिखे गए इसके बारे में बताती है। ऐसा कहा जाता है कि यास्क का यह कहना है कि जब केवल उपदेश या प्रवचन से काम चलना कठिन हो गया तो विद्यार्थियों की विशेष सुविधा की दृष्टि से वेदांग बनाए गए। देखो, पहले आपको वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति इसलिए कहा जाता है कि गुरु अपने शिष्य को कहते थे तो शिष्य कान के द्वारा उसका श्रवण कर लेते, वही शिष्य अपने शिष्यों को, इस प्रकार से वो सुन सुन करके वेदों की परंपरा बनी रही, इसलिए उनको श्रुति कहा जाता है। तो इस पंक्ति में निरुक्त जी एक ऐसी समस्या को बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं जब उपदेशों से काम नहीं चल रहा था ना, तब वेद के अंगों को बनाया गया। ये बात निरुक्त में कही गई है। उसके बाद में एक ऋग्वेद भाष्य भूमिका नाम का ग्रंथ है जो सायण जी के द्वारा लिखा गया है। उसमें भी वेदांगों के बारे में एक बात कही गई है, अति गंभीरस्य वेदस्य अर्थम अवबोधयितुम शिक्षादीनि षडंगानि प्रवृत्तानि। इसका मतलब क्या है? वेद का अर्थ है वो बहुत गंभीर है, डीप अर्थ वाला है, इसलिए उस अर्थ को समझने के लिए वेद है ना, उनको समझने के लिए ये शिक्षा आदि 6 वेदांगों को बनाया गया। यह आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आप पूछोगे तो ये वेदांग है कितने? तो मैं बताऊं, वेदांग 6 है। यह आपके परीक्षा में जरूर प्रश्न आता है कि वेदांग कितने हैं। तो विद्यार्थियों, शिक्षादीनि षडंगानि, इसका मतलब क्या है? वेद के 6 अंग है, 6 अंगों के रूप से अलग अलग ग्रंथ है। मैंने देखा है कई कंपटीशन एग्जाम में इनका क्रम पूछ लेते हैं, तो आप इनका क्रम का भी ध्यान रखना। सबसे पहले आएगी शिक्षा, फिर आता है कल्प, फिर आता है व्याकरण, फिर आता है निरुक्त, फिर आता है छंद, फिर आता है ज्योतिष। तो ये 6 प्रकार के वेदांग है। यह आप याद रख लेना, आपके परीक्षा में जरूर इसके बारे में पूछा जाता है। अब आप कहोगे शिक्षा क्या है, तो मैं बता दूं, शिक्षा नामक वेदांत में वेदांग में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 3 प्रकार के स्वर होते हैं। वेदों के उच्चारण 3 प्रकार से किया जाता है। उदात्त में ऊंचा बोला जाता है, अनुदात्त में नीचे बोला जाता है, स्वरित दोनों का समाहार होता है। तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि स्वरों का वर्णन और वर्णों के उच्चारण का नियम। आपको कोई पूछे या परीक्षा में पूछे शिक्षा में क्या है, तो शिक्षा में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि स्वरों का वर्णन और वर्णों के उच्चारण के क्या क्या नियम है वो आते हैं शिक्षा में। आप कंफ्यूज मत होना, हम अभी कहाँ पढ़ रहे हैं? निरुक्त का वेद के साथ संबंध है, वेद क्या है, और वेद के बाद में मैंने बताया कि वेदांग, वेदों के अंग और होते हैं, जो मैंने आपको 6 बताए। समझ में आ गया? इसमें शिक्षा में स्वरों का वर्णन और वर्णों के उच्चारण का नियम शिक्षा में होता है। अब देखो विद्यार्थियों, एक आता है कल्प। कल्प का अर्थ होता है कर्म कांड के विधि विधान, अर्थात वेदों के अंदर जो भी कर्म कांड, यज्ञ, यागादि बताए हैं ना, उनका विधि विधान किया जाता है, वो कल्प नामक ग्रंथों में किया जाता है। ये आपके परीक्षा में पूछते हैं कि कर्म कांड के विधि विधान का विस्तृत वर्णन कहाँ मिलता है, तो कल्प ग्रंथों में मिलता है। कल्प 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्रोत सूत्र, एक होता है गृह्य सूत्र, और एक होता है धर्म सूत्र,
इस प्रकार से मैं आपको स्रोत सूत्र में देखो क्या होता है। स्रोत सूत्र में श्रुति विहित, श्रुति बोलते हैं वेदों को, वेद के अंदर जो दर्श पूर्ण मास आदि यज्ञ है उनका यज्ञों का महत्व, यज्ञों का वर्णन स्रोत सूत्र में मिलता है। ध्यान रखना, स्रोत सूत्र में वेदों के अंदर जितने भी दर्श पूर्ण मास आदि यज्ञ है उनका वर्णन स्रोत सूत्र में मिलता है। एक होता है गृह्य सूत्र। गृह्य सूत्र का मतलब क्या होता है, घर के अंदर जितने भी यज्ञ आदि किए जाते हैं ना, विवाह आदि संस्कार, उनका वर्णन गृह्य सूत्र में मिलता है। तो अग्नि में किए जाने वाले हवन आदि, विवाह आदि संस्कार है वो गृह्य सूत्र में मिलते हैं। उसके बाद में एक है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में वर्णन मिलता है जो 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और आश्रम, 4 प्रकार के आश्रम है, इन आश्रमों में हमें क्या क्या करना चाहिए इनका वर्णन मिलता है धर्म सूत्र में। एक यहाँ पे इस स्लाइड में छूट गया, शुल्व सूत्र और होता है। जो शुल्व सूत्र में क्या होता है कि नाप, ये जो यज्ञ आदि करते हैं ना, तो इसमें नाप वगैरह परिमाप करने के अंदर जितने भी चीजों का समावेश होता है वो शुल्व सूत्र में आपको मिलता है। तो मैंने आपको शिक्षा बता दिया, मैंने आपको कल्प बता दिया। अब बात आती है व्याकरण की। व्याकरण में क्या होता है, शब्दों के प्रकृति प्रत्यय तथा व्याकृत अथवा निष्पन्न करना। शब्दों के अंदर कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, इनकी व्याकरण करना व्याकरण का काम है। विद्यार्थियों अब देखो, व्याकरण क्या करती है कि सबसे पहले जो वेदों के अंदर, वेदों की सबसे पहली व्याकरण थी उसका नाम है प्रातिशाख्य। यह आप ध्यान रखना कि जैसे अभी आपने पढ़ी होगी ना सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, वैसे वैदिक काल में एक व्याकरण चलती थी उसका नाम है प्रातिशाख्य। प्रातिशाख्य का मतलब वेदों की जो यहाँ पे व्याकरण होती है, एक तो वो हो गई, दूसरी होती है लौकिक व्याकरण जो आज हम अष्टाध्यायी वगैरह पढ़ रहे हैं। अब देखो विद्यार्थियों, चौथा आता है निरुक्त। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं वेदों के बारे में आपको जानकारी क्यों दे रहा था। मेरा कहीं ना कहीं उद्देश्य यह था कि मैं आपको बता दूं कि वेद का एक अंग है निरुक्त, उसमें निरुक्त का वर्णन आपको मिलता है। तो विद्यार्थियों, शिक्षा के बारे में बताया, आपको पता चला कि वेदों में जितने भी स्वर आदि है उनको कैसे बोला जाए, वर्णों को कैसा बोला जाए, वो शिक्षा में बता दिया। कल्प में मैंने आपको बताया कि ये भी हवन आदि की विधियां, ये कल्प में। व्याकरण में शब्दों की साधुता असाधुता। अब बात आती है निरुक्त की। आखिर निरुक्त में क्या है, तो मैं आपको ले चलता हूं सीधा का सीधा निरुक्त के अंदर। अब देखो निरुक्त में क्या होता है, वेदों के कठिन शब्दों का संग्रह है उसको निघंटु कहा जाता है। ध्यान रखना, वेद के अंदर जितने जितने कठिन कठिन शब्द लगे ना, उन सब शब्दों, कठिन शब्दों को एक ग्रंथ में उठा करके रख लिया, उस ग्रंथ का नाम है निघंटु। याद रखोगे ना, ये देखो ये लिखा हुआ आप देख सकते हैं स्लाइड में, निघंटु है। तो निघंटु आपको पूछे कि निघंटु क्या है, तो आपको यह बताना है कि वेदों के जितने भी कठिन शब्द हैं उन सब कठिन शब्दों को एक ग्रंथ में लिख दिया, उनको क्या कहते हैं, निघंटु ग्रंथ कहा जाता है। जिस निघंटु में 3 कांड है। निघंटु में कितने कांड है, 3 कांड है। यह भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। अब देखो निघंटु में 3 कांड है, उसमें पहले कांड का नाम है नैघंटुक कांड, दूसरे का नाम है नैगम कांड, तीसरे का नाम है दैवत कांड। अब ये जो नैघंटुक कांड है इसमें क्या है, पर्यायवाचक नाम शब्द तथा क्रियापदों का संग्रह है। वेदों में जितने भी पर्यायवाची शब्द आए हैं, क्रिया आए हैं ना, वर्ब आई है, वो सब नैघंटुक कांड में लिख दिया। नैगम कांड में अनेकार्थ अथवा दुरूह शब्दों का संग्रह है, अर्थात कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे अर्थ होते हैं, या जो जिनका अर्थ बहुत कठिनता से हमें मिलता है, वो सभी नैगम कांड में मिलते हैं। दैवत कांड में देवतावाचक जितने भी शब्द हैं उनका संग्रह दैवत कांड में मिलता है। आपको समझ में आ गया, निघंटु का मतलब वेदों के कठिन शब्दों का संग्रह है, और निघंटु में 3 प्रकार के कांड है, नैघंटु कांड, नैगम कांड और दैवत कांड। यह आपको मैंने बता दिया। अब देखो निरुक्त में क्या है, ये जितने भी निघंटु में कठिन शब्द है ना, इनका एक्सप्लेनेशन, इनकी व्याख्या आपके निरुक्त में मिलती है। ये बात आप ध्यान से समझ लेना कि पहली बात आपको आपके मन में एक दिमाग में चीज आ जानी चाहिए, निरुक्त का मतलब यह है निघंटु में जितने कठिन वैदिक शब्द है उनका एक्सप्लेनेशन, उनकी व्याख्या निरुक्त में है। समझ में आ गया, जैसे डिक्शनरी होती है ना, वैसे निरुक्त है। अब देखो निरुक्त में क्या क्या होता है,
पद पाठ। पद पाठ का मतलब क्या होता है कि वेदों के जो जो मंत्र है उन मंत्रों को किस प्रकार से पढ़ना है। उसके बाद में मंत्रों के देवता, अब कल हमने सूक्त पढ़े थे तो आपको पता है ना, अलग अलग मंत्रों के अलग अलग देवता आ रहे थे। तो पदपाठ और देवता आदि के निर्णय में विचार किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? निरुक्त कहा जाता है। अब विद्यार्थियों ध्यान रखना, मैं आपको निरुक्त की कुछ परिभाषाएं बता रहा हूं जो नेट जेआरएफ में एजीटीज आती है, इनको आप याद रख लेना। क्या है? एक सायण जी नाम के भाष्यकार हुए हैं, वेद भाष्यकार। उन्होंने ऋग्वेद भाष्य भूमिका नाम के ग्रंथ में एक निरुक्त की बहुत ही अच्छी परिभाषा बताई है। क्या कहते हैं? अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्र उक्तम तन्निरुक्तम। अर्थात अर्थ के अवबोधन में, अर्थात वेदों के जो जो कठिन शब्द है उन कठिन शब्दों के जो अर्थ बताए, निरपेक्षतया जो अर्थ बताए, उनको क्या कहा जाता है? निरुक्त कहा जाता है। उसके बाद में एकैकस्य पदस्य संभावितस्य अवयवार्था यत्र निशेषेण उच्यन्ते तन्निरुक्तम। अर्थात एक एक पद का जितने संभावित अर्थ होते हैं, उनके जितने अवयवों के अर्थ होते हैं, उनका निशेषण मतलब निरुक्त क्या करता है? उस शब्द का इतना बढ़िया अर्थ बता देता है कि उसके अलावा कुछ शेष रहता ही नहीं है। आपको समझ में आ रहा है ना? देखो, कहीं ना कहीं ये ऋग्वेद भाष्य भूमिका में जो सायण जी ने जो परिभाषा दी है, वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर ले जाती है कि वेदों के जो जो कठिन शब्दों का संग्रह निघंटु है, उन निघंटु में जितने शब्द है उनकी व्याख्या, उनके बारे में बताना, ये सब आपको निरुक्त में मिलेगा। अब देखो, निरुक्त ग्रंथ है वो यास्क जी के द्वारा लिखा गया है। निरुक्त के पहले अध्याय के 17वां मंत्र में एक बात बताई है निरुक्त के बारे में। क्या बताई है? अथापि इदम अंतरेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययो न विद्यते। अर्थात निरुक्त के अलावा एक शब्द है अंतरेण। अंतरेण का अर्थ होता है बिना। अंतरेण का अर्थ क्या होता है? बिना। जैसे जल के बिना जीवन नहीं है, तो जलम अंतरेण होता है। समझ में आ गया? तो इसमें इदम का मतलब है निरुक्त, अंतरेण मतलब बिना। अर्थात निरुक्त के बिना मंत्रेशु, जितने भी मंत्र है ना वैदिक, उन मंत्रों में अर्थ प्रत्ययो न विद्यते। अर्थ का पता ही नहीं चलता है कि अर्थ क्या है। एक बात बताओ, आप जब इंग्लिश पढ़ते हो तो डिक्शनरी साथ में लेते हो ना? और डिक्शनरी में जब तक उसका मीन नहीं देखोगे तो उसका अर्थ आपको पता नहीं चलेगा। इसी प्रकार बिना निरुक्त के मंत्रों का अर्थ का पता नहीं चलता है। यह प्रश्न मेरे जेआरएफ के एग्जाम में आया था। मैं आपको बता दूं, व्याकरणस्य कार्त्स्यम्। अब देखो, निरुक्त है वो क्या है? व्याकरण का पूरक है। एक शब्द है कार्त्स्य। कार्त्स्य का मतलब क्या होता है? पूरक। अर्थात देखो, वैसे आपको बता दूं कि व्याकरण में क्या होता है, व्याकरण में भी कठिन शब्दों का ही तो वर्णन होता है ना। ठीक है, तो कहीं न कहीं निरुक्त है वो क्या कर रहा है? वो भी हमें शब्दों के बारे में बता रहा है ना। तो इस प्रकार से आपको मेरे कहने का मतलब क्या है, कहीं न कहीं ये जो निरुक्त है वो भी क्या है? इसका पूरक है, जिससे व्याकरण पूरी होती है। समझ में आ गया? ये बात कहाँ कही गई है? यास्क जी ने निरुक्त में कही है, पहले अध्याय के 15वें मंत्र में। तो ऐसा प्रश्न आया था मेरे समय में कि व्याकरणस्य कार्त्स्यम् किम, शिक्षाकल्प, व्याकरण, निरुक्त, ऐसे 4 ऑप्शन आ गए थे। तो वहां पे हमें सही उत्तर क्या होता है? निरुक्तम, ऐसा हमें करना है। विद्यार्थियों, आपके समझ में आ गया होगा कि आखिर ये जो निरुक्त मैंने आपको बताया था, इसका वेद के साथ में किस प्रकार संबंध है। अब विद्यार्थियों, मैं आपको ले जाता हूं निरुक्त के पहले अध्याय के अंदर। निरुक्त का प्रथम अध्याय प्रारंभ होता है। देखो, निरुक्त के प्रथम अध्याय में सबसे पहले निघंटु की परिभाषा बताई है। निघंटु की मैंने आपको परिभाषा वैसे बता दी, फिर भी आप अपनी किताब को और पढ़ना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। निघंटु की परीक्षा आपके परीक्षा में आए तो आप इस प्रकार लिखना है, वैदिक शब्दों के संग्रह को निघंटु कहते हैं। ये परिभाषा आपके बताई है किसमें? इसमें निरुक्त के पहले अध्याय में। पहले अध्याय का प्रारंभ भी कहां से होता है? निघंटु की परिभाषा से होता है, जिसमें देखो क्या कहा गया है कि एक आपको पंक्ति में बता दूं, उस किताब की है
जिसमें ऐसा कहा गया है, समाम्नायः समाम्नातः स व्याख्यातव्यः तम इमं समाम्नायम निघंटवः इत्याचक्षते। इसका मतलब क्या हो गया कि समाम्नायः समाम्नातः, ये जो पंक्ति है ना समाम्नायः, इसका मतलब होता है कलेक्शन, संग्रह करना, और समाम्नातः का मतलब होता है वेदों से। क्या होता है? वेदों से। तो कहने का मतलब क्या है कि वैदिक शब्दों के संग्रह को निघंटु कहते हैं। आपके जो पंक्ति है ना, आप निरुक्त किताब को देखोगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है समाम्नायः समाम्नातः, जिसका मतलब होता है वैदिक शब्दों का संग्रह हो चुका है, अर्थात वेदों में जो जो कठिन शब्द थे ना, उनका हमने कलेक्शन कर लिया है। ठीक है, जो कलेक्शन किया है उसको निघंटु कहते हैं। इसका प्रारंभ गो शब्द से होता है। अब एक बात और कितनी बढ़िया बता रहा हूं मैं, कि निघंटु में सबसे पहला शब्द है गो, ठीक है, और अंत का जो शब्द है वो दैव पत्नी शब्द है। क्या शब्द है? दैव पत्नी। निघंटु में 3 कांड होते हैं तथा 5 अध्याय होते हैं। आपको समझ में आ गया? निघंटु का पहला शब्द गो है और अंतिम शब्द दैव पत्नी है, और निघंटु में 3 कांड है और निघंटु में 5 अध्याय है। ये निरुक्त का प्रथम अध्याय प्रारंभ होता है ना, तो ये परिभाषा दी गई है। अब देखो, आपके जो निघंटु नाम का जो ग्रंथ है उसकी व्युत्पत्तियां बता रखी है कुछ कुछ आपके इसमें निरुक्त की किताब में। मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता रहा हूं, आप जब किताब पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये, अब देखो क्या कहा गया है, ये इकट्ठे कहे गए शब्द अर्थबोधक होते हैं, निगम होते हैं। ध्यान से सुनना, ये जितने भी कठिन शब्दों इकट्ठे किए हैं ना, ये शब्द क्या है? अर्थबोधक। अर्थबोधक का मतलब अर्थ को बताने वाले होते हैं। क्या होते हैं? अर्थ को बताने वाले होते हैं। ठीक है, ये शब्द, ये जितने भी शब्द ना निघंटु में जो जो कठिन शब्द है, वेदों अर्थात छंदों से चुन चुनकर इकट्ठे किए गए हैं। कहां से इकट्ठे किए गए हैं? छंदों से, वेदों से इकट्ठे किए गए हैं। अब देखो, ये परीक्षा में प्रश्न आया था मेरे टाइम। औपमन्यव जी के अनुसार इन शब्दों का अर्थ होने के कारण इनको निघंटु कहलाते हैं। औपमन्यव जी है वो एक परिभाषा दे रहे हैं कि निघंटु को निगमन कहते हैं। निघंटु को क्या कहते हैं? निगमन कहते हैं। निगमन का अर्थ क्या होता है? अर्थ का होना निगमन कहलाता है। तो निघंटु शब्द है ना, वो निगम शब्द से बना है। निगम का अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है, अर्थ के बोधक होते हैं, उनको क्या कहते हैं? निगम कहते हैं। जो निगम है वो निघंटु है। तो ये औपमन्यव जी बड़ी अच्छी परिभाषा देते हैं कि इसमें जितने भी शब्द है वो कोई फालतू के नहीं है, उनका कोई अनर्थ नहीं है, उनका अर्थ है। उन सभी शब्दों का क्या है? अर्थ है। और इन प्रत्येक शब्द का अर्थ होने के कारण इनको क्या कहते हैं? निघंटु कहते हैं। तो एक परिभाषा आपके इसमें दी है, निगंतव एव संतो निगमनात् निघंटवः उच्यन्ते। निगंतव का मतलब ये अर्थ बोधक होते हैं, इनका अर्थ होता है, इसलिए निगम से निघंटु बना है। यह परिभाषा देते हैं औपमन्यव जी। अथवा मर्यादा और विभाग के साथ पठित होने के कारण भी निघंटु कहलाते हैं। देखो, आपके इसमें निरुक्त के अंदर एक बड़ी अच्छी परिभाषा है, आहननाथ समाहत। देखो, पहले तो बता दिया कि निगम से निघंटु बना, अब ये बोल रहे हैं आहननाथ। आहननाथ का मतलब होता है मर्यादा। इनमें शब्दों की एक प्रकार की बड़ी अच्छी मर्यादा बताई गई है। समाहत का मतलब होता है विभाग के साथ पठित। तो देखो, पहला निघंटु शब्द बना निगम से, दूसरा बना आहननाथ। किससे बना? आहननाथ। आहननाथ का मतलब क्या होता है? मर्यादा। इनमें शब्दों की मर्यादा है। उसके बाद में समाहत। समाहत का मतलब विभाग, इसमें शब्दों का विभाग किया हुआ, आपको मैंने बताया था, इसलिए भी इनको निघंटु कहा जाता है। अथवा ये शब्द समाहृत या समाहरण से बने हैं। समाहृत और समाहरण का मतलब क्या होता है? ये जितने भी शब्द हैं ये वेदों से चुने गए हैं, वेदों से इकट्ठे किए गए हैं, इसलिए इनको निघंटु कहा जाता है। विद्यार्थियों, मैंने आपको कितनी बातें बताई कि ये निगम से निघंटु बना है। औपमन्यव जी है वो एक परिभाषा देते हैं कि ये निगम से निघंटु बना है। पहली बात ये। दूसरी, आहननाथ से बना है। तीसरी, समाहत से बना है। चौथी, समाहृत और समाहरण से ये बने हैं। इस प्रकार से मैंने आपको बताया निघंटु शब्द की व्युत्पत्ति। तो आज हमने निरुक्त का जो प्रथम अध्याय है जिसमें क्या कहा गया है, आप ध्यान से सुन लो। समाम्नायः समाम्नातः स व्याख्यातव्यः
तम इमं समाम्नायम निघंटवः इत्याचक्षते। यह आपको मैंने बता दिया। उसके बाद में दूसरी पंक्ति है निघंटवः कस्मात् निगमा इमे भवन्ति, निगम से निघंटु होते हैं। छंदोभ्य, छंद का मतलब आपकी पंक्ति में है ना, छंद का अर्थ होता है वेद। छंदोभ्य समाहृत्य समाहृत्य समाम्नाताः, वेदों से इनको इकट्ठा किया गया है। ते निगंतव एव संतो निगमनात् निघंटवः उच्यन्ते इत्यौपमन्यवः। औपमन्यव जी के अनुसार ये निगमन होने के कारण, अर्थबोधक होने के कारण इनको निघंटु कहा जाता है। अपि वा आहननात्, आहनन से भी निघंटु बनता है। समाहताः यद्वा समाहृता भवन्ति, समाहत होने के कारण और समाहृत होने के कारण ये क्या होते हैं? आहत का मतलब मर्यादा और विभाग के साथ पठित, और समाहृत का मतलब एक साथ पठित। विद्यार्थियों में आपको पुनः अर्थ बता दूं, यहाँ पे जो समाहृत है, समाहृत का मतलब इसमें लिखा है एक साथ पठित होना, समाहरण हो गया, समझ में आ गया। और एक होता है समाहत, समाहत का यहाँ पर अर्थ है मर्यादा और विभाग के साथ पठित होने के कारण। इस प्रकार से आज मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं जो आपको निघंटु को, इस निरुक्त को समझने में आपको अच्छे से बताएगी। विद्यार्थियों में अपने व्याख्यान को वापस समाप्त कर देता हूं। मैंने आज आपको क्या बताया? निरुक्त का वेद के साथ संबंध है। वेद क्या है वो मैंने आपको बताया, जिसमें संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद है। फिर मैंने संहिता की शाखाओं के बारे में बताया। उसके बाद में मैंने ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, आरण्यक क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं। फिर 6 वेदांगों का प्रयोजन बताया। 6 वेदांग क्रम से मैंने आपको बताया। उसमें 1 2 3 4, ये चौथा जो अंग है वो निरुक्त है। फिर मैंने आपको निरुक्त का संबंध निघंटु से है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद में निघंटु की व्याख्या निरुक्त में है वो मैंने आपको बताया। कुछ परिभाषाएं बताई। प्रथम अध्याय में मैंने आपको बताया किस प्रकार से निघंटु में निघंटु का अर्थ क्या होता है, और निघंटु की अलग अलग व्युत्पत्तियां भी मैंने आपको बताई। इस प्रकार से विद्यार्थियों मैंने आपको ये सब चीजें बताई। आप सबको ये जो स्लाइड है वो मैं मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उसमें शेयर कर दूंगा, या आपको यूट्यूब के लिंक के अंदर भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। हम पुनः कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।